हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फिजियोग्राफी एंड डिराइव। उस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। पहली बात है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले। आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्राजील के बारे में सीखने वाले। क्या क्या सीखने वाले? हम लोग द हाईलैंड टॉपिक कवर करेंगे, द ग्रेट एस्कार्पमेंट कवर करेंगे, द कोस्टल रीजन कवर करेंगे और द प्लेन्स, और साथ ही साथ द कोस्टल और साथ ही साथ द आइसलैंड ग्रुप के 5 टॉपिक को हम लोग आज आप लोग को बेहतरीन बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ब्राजील के 5 टॉपिक। तो आइए पहले टॉपिक को शुरुआत करते हैं जिसका नाम है द हाईलैंड्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है? द साउदर्न ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय एन एक्सटेंसिव प्लेटू। इट इज डिफरेंटली डिस्क्राइब एज ब्राजीलियन हाईलैंड्स और ब्राजीलियन साइल और ब्राजीलियन प्लेटो, ब्राजीलियन एंड गोइनिया हाईलैंड्स टूगेदर फ्रॉम द कोर ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ब्राज़ील का जो, देखिए मैं आपको मैप में समझाने की इसकी कोशिश करता हूँ। इसका मैप कहाँ चला गया, देखिए ये जो ब्राज़ील देश का मैप है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मैप दिख रहा होगा। मैप दिख रहा है तो ब्राज़ील का साउथ में देखिए, यहाँ पे देखिए ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, ब्राज़ीलियन शील्ड है। मतलब यहाँ पे जितने भी हाईलैंड्स हैं वो सब साउथ के साइड में है। साउथ मतलब तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। तो साउथ, ब्राज़ील के साउथ मतलब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वही उधर वो फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग था। तो आइए सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द मेन पार्ट ऑफ द गोइनिया हाईलैंड्स इज इन वेनेजुएला एंड इट एक्सटेंड्स अप टू फ्रांच गोइनिया इन ब्राज़ील। इट कवर्स द स्टेट्स ऑफ रोरीमिया, पारा and Apma in the north. The lower part of these highlands is found in Brazil, but the highest peak of Brazil, Pico de Niblian, in 3040 meter high and lies on the border between Brazil and Venezuela। अब आइए आपको मैप पे आप चलिए, यहाँ देखिए आपको लिखा गया गोइनिया हाईलैंड्स। इसका एक मतलब उसमें कहना था, ये जो गोइनिया हाईलैंड्स है ये सिर्फ ब्राज़ील में ही नहीं है। गोइनिया हाईलैंड्स इतना बड़ा है कि वो 3 देशों में फैला है। कौन कौन से? आप देखिए, ये गोइनिया हाईलैंड्स की जो स्टार्टिंग ऑफ वेनेजुएला से हुआ है, फिर वेनेजुएला से ब्राज़ील में यहाँ तक हिस्सा है, फिर इसके बाद फ्रेंच गोइनिया में भी थोड़ा सा हिस्सा चला गया है, ये बोला गया। और जो ब्राज़ील का जो नॉर्दर्न पार्ट में सबसे हाई हाईलैंड्स जो है, जिसका नाम है आप देखिए लिखा है पिको दी निब्लियन। ये कितना मीटर लंबा है? तो ये 3014 मीटर लंबा है। ये 3014 मीटर लंबा ये माउंटेन हाईलैंड्स है, पिको दी निब्लिया। इसको आप लोग याद रखना, ये आपके प्रीलियम्स पेपर में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो आइए थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या लिखा है? The regions to the east and south of the Brazilian highlands have an altitude of more than 1000 meter, but in other parts the altitude between 500 to 1000 meter. The highlands gradually slope towards north and slopes are not very steep. The tributaries of Amazon flowing through these regions make rapids and waterfalls. Towards the north the slopes are steep but not abrupt. A number of rivers take off from the terminal positions of the highlands and flow northwards to meet Atlantic Ocean। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप मैप पे चलिए। ये जो हमारा जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, इसमें ये बताया गया हुआ है, थर्ड पैराग्राफ का मतलब ये है, जो हमारा जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, यहाँ पे जितने भी ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है वो मैक्सिमम 1000 मीटर के हैं। यहाँ पे आप लोग अगर मैप में देखिए क्या लिखा है, हाइट इन मीटर 1000 कहाँ पे? लाल। तो देखिए लाल कलर कहाँ पे, देखिए यहाँ पे द ग्रेट एस्कार्पमेंट में ब्राज़ील हाईलैंड, अपना ब्राज़ीलियन शील्ड में यहीं पे लाल है ना। तो पे 1000 मीटर तक हाई है। और वही ब्राज़ील के नॉर्थ पार्ट में जितने भी पहाड़ है 500 मतलब ये 500 मीटर से ज़्यादा ऊँचे नहीं है। अभी आप बोलोगे तो 3014 मीटर आपने बताया था। देखिए मैं पहाड़ की बात किया, हाईलैंड्स की नहीं बात किया हूँ। इसके लिए ये 3014 मीटर, यहाँ पे आपको 500 मीटर से कम ही मिलेंगे खास। और जितने भी रहते हैं वो सब नॉर्थ से मतलब मीट कर जाते हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को दिख रहा होगा। क्या लिखा है? Some major rivers like Uruguay, Paraguay and Parna origin from the southern slopes of the highlands and enter Argentina. Its slope towards the east is steep and it appears in the form an escarpment। आइए इसका मतलब समझाता हूँ आपको। आप लोग ब्राज़ील का मैप देख रहे हैं।
यहाँ पे आप लोग भी टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए एक नदी का नाम है पारगुया नदी, पारना रिवर, यहाँ पे पंटाला रिवर, यहाँ पे पंपस की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखिए एक देश आपको दिखेगा जिसका नाम है अर्जेंटीना। ये तीनों नदियाँ जो है साउथ में है ब्राज़ील के। ये जो अपना पंटाला नदी है ये पानी लेके आती है पारगुया के पास, बाद में दोनों यहाँ पे मिलते हैं, फिर इसके बाद यहाँ लेके क्या आती है पारना रिवर के पास, फिर ये तीनों यहाँ मिलने के बाद ये लोग क्या करते हैं अपने देश से ना जाके दूसरे देश अर्जेंटीना में घुस जाते हैं। अर्जेंटीना से जाने के बाद ये साउथ अटलांटिक ओशन में अपना सारा पानी मीट कर जाता है। लिखा है साउथ अटलांटिक ओशन, अपना सारा पानी साउथ अटलांटिक ओशन में ये लोग छोड़ देते हैं, मतलब डिस्चार्ज कर देते हैं। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं द ग्रेट एस्कार्पमेंट के बारे में क्या लिखा है तो देखते हैं। देखिए द ग्रेट एस्कार्पमेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हॉट्स क्वेश्चन में भी इसे लिया जाता है क्योंकि एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है। Thought it occupies a very small area. The nature of its slope and the effect it has on the climate makes it a separate physiography region. The eastern side of the highlands is demarcated because of the escarpment in these regions. The altitude of the escarpment is 790 meters. In some regions, the height decreases gradually. The escarpment is very steep, particular from Sao Paulo to Porto Alegre. The escarpment acts as a barrier to the southeast trade winds, giving rise to the rain shadow area in the northeastern part of the highlands. The region to the north of this area is called drought correlated. ये जो मैं आपको इतना बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ के पैराग्राफ में बताया, तो आइए अब मैं आपको इसको मैप में दिखाता हूँ कि ये मैप में है क्या। यहाँ देखिए लिखा है क्या लिखा है एस्कार्पमेंट। यहाँ पे क्या है द ग्रेट एस्कार्पमेंट है। यहाँ पे बहुत पहाड़े हैं, मतलब एक पहाड़ों का समूह है। देखिए इससे जो ब्राज़ील देश है उसको प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए मैं आपको मैप में अपने बुक में बताता कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ ब्राज़ील का एक सेकंड, हाँ कुछ ब्राज़ील का मैप इस तरीके से है। मतलब यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक है, यहाँ पे साउथ है और नॉर्थ ना, अच्छा नॉर्थ। और देखिए हमारा जो साउथ है, साउथ के ही स्थित यहाँ पे क्या है एस्कार्पमेंट है, मतलब द ग्रेट एस्कार्पमेंट है। अब देखिए ये जो ग्रेट एस्कार्पमेंट का जो दोस्तों पहाड़ है ना, ये पहाड़ है इस तरीके से, यहाँ पे जो आगे वाला पहाड़ है ये एकदम उठा हुआ है इस तरीके से, फिर ऐसे करते करते फिर उठा ऐसे पहाड़ है। यहाँ पे थोड़ा आप लोग को बेकार लग रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये जो ग्रेट एस्कार्पमेंट का जो पहाड़ है कुछ इस टाइप से, देखिए ये ऐसा यहाँ पे निकला हुआ है, फिर कुछ है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इस ग्रेट एस्कार्पमेंट के पहाड़ है। अब होता क्या है यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन है। जब बारिश का समय आता है, जो भी मानसून बनता है वो क्या करता है अपने बादल में जब पानी लेके जाता है कि चलो भाई इस साइड थोड़ा बारिश कर दिया जाए, हरियाली आ जाए, सब थोड़ा अपना एग्रीकल्चर करें, सब खाए पिए। तो यहाँ से मानसून तो आता है, यहाँ से मानसून आता है। इतना जो हिस्सा है यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब मानसून इसके आगे बढ़ता है तो इस पहाड़ में टकरा जाता है। इस पहाड़ में टकराने की वजह से जितना भी बादल का पानी रहता है वो सब इसी साइड में बारिश हो जाता है। इसके वजह से यहाँ पे अच्छा खासा एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन होता है, लेकिन इस पहाड़ के जो पीछे वाला एरिया पूरा सूखा रह जाता है। इसलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इंडिया मान लो इस साइड बारिश होने के लिए इतना ऊंचा पहाड़ है, तो जो बादल उसको इतने ऊपर से जाना पड़ेगा, तब जाके इधर बारिश होगी। लेकिन जो बादल तो पहाड़ में टकरा रहता है, इसलिए बारिश नहीं हो पाती। यही एस्कार्पमेंट का मतलब था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है। लिखा क्या है द कोस्ट, इसलिए पढ़ते हैं। ब्राज़ील हैज़ द कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7400 किलोमीटर। ब्राज़ील की 7400 किलोमीटर लंबी एक कोस्ट लाइन है, जिस तरीके से हमारे भारत का 7500 किलोमीटर है। आगे देखते क्या लिखा है। वन माई डिवाइडेड दैट इनटू 2 पार्ट्स, नेमली नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। फिर क्या लिखा है द नॉर्दर्न कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम
Apma provinces in the north to Rio Grande do Norte in the east. This can be called as the North Atlantic coast. From there the eastern coast extends towards the south. इसका मतलब ये होता है कि ब्राज़ील की जो 7,400 किलोमीटर जितनी भी बड़ी कोस्ट लाइन है वो नॉर्थ अटलांटिक से लेकर साउथ अटलांटिक तक उतने में ही उसकी जो है कोस्ट लाइन है। लेकिन जो कोस्ट लाइन के जो सबसे पास वाले जो पास में जो राज्य आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया देख लीजिए। अब जितने भी इंडिया के आजू बाजू मतलब जैसे अरेबियन सी, बाय ऑफ बंगाल इंडियन उसे लगता है, तो इनके बगल में राज्य कौन सा आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, ये सब जो राज्य है मतलब ये सब जो राज्य है समुद्रों से सटे हुए राज्य है। अब जैसे महाराष्ट्र में मुंबई में रहते हैं। अब बताइए अरब सागर एकदम मुंबई से सटा हुआ है, तो उसी तरीके से वहाँ पे भी ये सब जो राज्य इसमें जो लिखा है जैसे आपमा, रायो ग्रैंड डू नॉर्थ, ये सब जो राज्य है वहाँ पे सटे हुए हैं, मतलब उनके समुद्र के पानी से। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। The northern coast is characterized by mouths of many rivers including the Amazon. Therefore, this region is a low-lying region. On the coast lie the Maroja Island, Maroja and São Marcos Bays. Maroja is a large coastal island located between the mouths of river Amazon and river Tocantins. इसका मतलब मैं आप लोगों को मैप पे चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए अमेजोन रिवर बेसिन है, इतना बड़ा लिखा है तो आप लोग को तो दिख ही रहा होगा भाई। यहाँ से जितने भी पानी, यहाँ पे देखिए अमेजोन रिवर बेसिन की एक नदी है, यहाँ से जितने भी पानी जाती है ये सब इस रास्ते से होते होते मरोजा आइलैंड से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में चला जाता है। तो जो पानी यहाँ से जो जाता है मरोजा से होते हुए ना इस एरिया में बाढ़ आ जाता है, क्योंकि पानी की यहाँ पे बहुत सारी एकदम जमा होते हैं। इसलिए इसमें बताया गया कि अमेजोन रिवर का जो बेसिन का पानी है वो मरोजा आइलैंड होते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाकर गिर जाता है सारे पानी। इसमें यही बताने की कोशिश की गया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में। भाई ये थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं क्या लिखा है। द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स लार्जर नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स। The only major rivers which meet the Atlantic Oceans here is São Francisco. The Brazilian coast is characterized by a large number of beaches and sand dune complex. The Brazilian coast is protected in some areas by coral reefs and atoll islands. तो आइए इसके बारे में बढ़ते हैं। ब्राज़ील का साउथ का हिस्सा देखिए। साउथ के हिस्से में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी नदी है, लेकिन सबसे फेमस नदी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। साओ फ्रांसिस्को रिवर हुआ, पाम्पस रिवर हुआ, ये सब जो रिवर है अपना पानी नहीं ले जाके साउथ अटलांटिक ओशन में गिरा देती है। जिस तरीके से ऊपर अमेजोन और नॉर्थ अटलांटिक में गिराता था, तो ये सब जो रिवर है साउथ अटलांटिक ओशन में अपनी पानी गिरा देती है। और साथ ही साथ जो ब्राज़ील में एक चीज़ और खासियत बात क्या है, उसके जितने भी कोस्ट लाइन के आसपास बीचेस बहुत है। बीचेस मतलब क्या होता है, जैसे देखिए घूमने वाली जगह, जैसे कि आप लोग हमारे मुंबई में देख लीजिए अंधेरी में अंधेरी या सांता क्रूज में मैं भी सुना हूँ, कभी गया नहीं हूँ। जुहू चौपाटी वहाँ पे देखिए, जो जुहू चौपाटी वहाँ पे उसके आगे पूरा समुद्र है। तो उस तरीके से जुहू चौपाटी क्या है हमारे मुंबई का, वो एक बीच है। तो उसी तरीके से ब्राज़ील में बहुत सारे बीचेस है, अनगिनत बीचेस है। इसलिए ब्राज़ील का ये है कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमारे मुंबई में तो बहुत कम ही बीचेस हैं। अब आइए पढ़ते हैं कुछ द प्लेन्स का टॉपिक क्या लिखा है। आइए कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ अब कुछ ठीक होगा। आइए पढ़ते क्या लिखा है। द प्लेन्स इन Brazil are confined in two areas, namely the Amazon basins in the north and Paraguay-Parana sources regions in the southwest. Amazon plains lying between the two highlands form the largest plain land of Brazil. Amazon plains lying in the northern part of Brazil generally slope eastwards. The Amazon basin is quite wide in the west, about 1300 kilometers
and it narrow eastward its with the minimum where the Guiana Highlands and Brazilian Highlands come closer to 140 kilometers. As the river approaches the Atlantic Ocean, the width of the plains increases. These are mostly forested areas and largely inaccessible due to frequently flooding and dense undergrowth. Most of the Amazon plains are covered by tropical rainy forest. इसका मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। मैप में चलते, मैप में समझ में आएगा। जो चीज़ मैप में समझ में आ जाती है ना, वो चीज़ कहीं और समझ में नहीं आती। यहाँ पे देखिए अमेज़न रिवर बेसिन है, यहाँ गुआनिया आइलैंड से। ब्राज़ील का जो नॉर्थ का पार्ट है, यहाँ पे आप कुछ ज़्यादा ही हरियाली देखोगे, एकदम ग्रीन ग्रीन, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, यहाँ पे बहुत सारी हरियालियाँ यहाँ पे है ब्राज़ील पर, ठीक है। इतना उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये जो गुआनिया आइलैंड जो है, इसके ऊपर से जब बारिश होती है तो पानी गिरता है, तो देखिए 1300 किलोमीटर तो इसका मतलब वेथ है, मतलब चौड़ाई ऊपर से कितना पानी एक साथ ले लेगा। लेकिन जो गुआनिया हाइलैंड जो अमेज़न रिवर बेसिन में जब पानी लाके छोड़ता है, वहाँ की वेथ 250 किलोमीटर। देखिए यहाँ से गुआनिया आइलैंड से अपना पानी इस तरीके से लेके आता है, यहाँ से फिर ये निकल जाता है साउथ फ्रांस की तरफ, ये अरे फ्रेंच गुआनिया। यहाँ का जो जगह है, यहाँ से इसकी जो चौड़ाई 1350 किलोमीटर है, यहाँ से तो पानी लेके आता है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ 250 किलोमीटर यहाँ आके पानी छोड़ देता है। बताओ भाई, आप खुद सोच के देखो, कोई भी चीज़ आप जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ट्रक का माल अगर आप टेम्पो में लोड करोगे तो आएगा क्या? नहीं ना। तो उसी तरीके से 1350 किलोमीटर का पानी जिस तरीके से आप लिए कि आप 250 किलोमीटर में छोड़ दोगे, नहीं ना। अगर आप 250 किलोमीटर में छोड़ते हो तो सीधी सी बात है, इस एरिया में बाढ़ आ जाएगा, डूब जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे भारत में भी जब बारिश होती है तो बाढ़ आता है। कौन से राज्य में? तो बिहार राज्य में। वैसे तो हर राज्य में बाढ़ आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में से बाढ़ में सब संक्रमित होते हैं। ये था उसका पहला पैराग्राफ का मतलब। पॉइंट सेकंड क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं, सॉरी पैराग्राफ सेकंड क्या उसको पढ़ते हैं। द अदर प्लेन्स इन ब्राज़ील आर लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ हाईलैंड्स। They form the sources regions of Paraguay and Parna rivers. The sources regions of Paraguay slopes towards the south, while the sources region of Parna slopes towards the south west. अब साउथ में आ जाइए, साउथ की बात हो रहा है, साउथ वेस्ट मतलब इधर। यहाँ देखिए पारगुए रिवर से, पारना रिवर से बताया गया हुआ कि ये सब जो रिवर से स्लोप्स में, देखिए स्लोप्स मतलब देखिए ये चीज़ें ऐसे, अगर मैं स्लोप करता हूँ तो ऐसे हो जाएगा कि कोई भी चीज़ ऊपर से आएगी सीधा नीचे चली जाएगी, जिसको हम स्लोप्स कहते हैं। ये जो पारगुए रिवर, पारना रिवर से स्लोप में अपना पानी ला के यहाँ पे मिला देती है, अर्जेंटीना के रास्ते से साउथ अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाता है। यही मतलब था, ज़्यादा बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। हाँ, ये टॉपिक भी खत्म होने वाला है, बस 5 मिनट रुकिए, आज का लेक्चर हो जाएगा खत्म। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। पंटाला इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड। इट लाइज टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड एरियाज। It is a region of swamps and marshes in the northwest, Mato Grosso do Sul in Brazil, and it extends into Argentina। देखिए दोस्तों, मैप में आ जाइए, यहाँ पे आपको पंटाला रिवर दिख रहा होगा। यहाँ से ये भी पानी लेके आता है, तो ये अर्जेंटीना के रास्ते से बसता है। लेकिन जो पंटाला है ना, आपको देखिए यहाँ पे ये जो येलो के बगल में आपको थोड़ा सा ये देखिए जगह दिखेगा, मेरे को जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा ये जो जगह है, ये वाला जगह जो है, इस जगह को हम लोग स्वयंपस जगह की भी कहते हैं, मतलब स्वयंपस प्लेस कहते हैं। पहली बात, स्वयंपस मतलब क्या? स्वयंपस मतलब ये होता है कि दलदली क्षेत्र, मतलब जहाँ पे ज़्यादा दलदल हो उसको इंग्लिश में हम स्वयंपस कहते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा स्वयंपस हो उसको हम लोग हिंदी में दलदल कहते हैं। दोनों में इतना ही डिफरेंसेस बिटवीन है। अब आइए आप कुछ ब्राज़ील के आइसलैंड के टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक ही पैराग्राफ है, फिर समझ लेते हैं। आज के लेक्चर को हम क्लोज करते हैं। तो देखते हैं, Besides the mainland, some islands are also included in Brazil. They can be classified into coastal islands and marine islands. Most of the coastal islands have formed due to depositions. Marine islands were a part of the mainland. They are more than 300 kilometers away from the mainland in the Atlantic Ocean. These islands are mostly rocky, and they are the top of the submarine mountains. The islands near the coast of the South Atlantic Ocean are coral islands, and they are called atolls. आइए मैप में
चलते हैं, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को क्या बार बार मैप पे लेके जाना ऐसे ऐसे बताते ना। देखिए वहाँ से हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। हम रीड में इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं रीड भी नहीं करता, क्योंकि ऐसे कोई 2-3 लोग जो 10th में हैं लेकिन उनको प्रॉपर रीडिंग नहीं आती, तो मतलब उनको कुछ वर्ड हार्ड लगते हैं, इसलिए मैं कर देता हूँ, नहीं तो मैं रीडिंग भी नहीं करता। तो आइए इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे आपको देखो एक मरोजा आइसलैंड दिखेगा, यहाँ पे आपको मरोजा बाय दिखेगा। जिस तरीके से हमारा बाय ऑफ बंगाल है तो यहाँ पे मरोजा बाय है। तो उसमें क्या बोला है, ये जो मरोजा आइसलैंड है इससे 300 किलोमीटर दूर, यहाँ पे आइए थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ। ये जो मरोजा आइसलैंड है इससे 300 किलोमीटर दूर, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ इससे 300 किलोमीटर दूर एक और आइसलैंड स्थित है, वो अटोला आइसलैंड के तरह है। मैं आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि अटोला आइसलैंड क्या होता है, आप उसे देख लेना, आप समझ जाओगे कि अटोला आइसलैंड क्या होता है। तो इसने बताया है कि वहाँ पे अटोला आइसलैंड स्थित है, और भी कुछ आइसलैंड ग्रुप में ब्राज़ील के पास है ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को टॉपिक आज का समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि इस लेक्चर नंबर 2 से कि ब्राज़ील का द हाईलैंड टॉपिक क्या है, द ग्रेट एस्कार्पमेंट क्या है, और द आइसलैंड ग्रुप क्या है, द कोस्टल रीजन्स और द प्लेन्स, ये पांचों टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को लेक्चर नंबर 2 और पांचों टॉपिक में से कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ भी जाके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। हम आपको रिप्लाई देने की अपनी तरफ से 101% अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग पर्टिकुलर इसी चैप्टर का। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।